नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। है बड़ी खबर पटना से, जहां पर आज सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है फैसला लिया गया है। सीएम सम्राट के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग में कुल 13 एजेंडे हैं, उस पर जो है वो मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की इस मीटिंग में एक साथ कुल 13 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगी है। वो एजेंडे क्या क्या हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। सम्राट कैबिनेट ने आज उद्योग विभाग की तरफ से मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अरावन वेन नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम 2 की खंड 4 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में जो है फैसला लिया है। इसके साथ साथ जो है मेसर्स ESE एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है कुदरा जिला कैमूर को बिहार प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नियमावली 16 की नियम 7 के उप नियम 2 की खंड 4 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ जल संसाधन विभाग ने गया जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड में IMC गया के लिए जल उपलब्धता हेतु जलाशय का निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्य के लिए जो है 428 करोड़ रुपए जो हैं उसकी स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट मद की राशि की विमुक्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 747 करोड़ 97,64,00,000 रुपए जो हैं उसकी अग्रिम राशि की स्वीकृति जो है दी गई है। इसके साथ साथ षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तारित करने के संबंध में भी फैसला हुआ है। इसके साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत कुल 94 पदों में से कुल 87 पदों को ये प्रत्यर्पित करके एवं पदाधिकारी कर्मियों की कुल 53 अतिरिक्त पदों के सृजन को जो है स्वीकृति दी गई। साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल के चयन संबंधी नीति 2016 के संबंध में जो है फैसला हुआ है। इसके साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किए जाने की दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर IG बॉर्डर के पद नाम से एक नए पद के सृजन के संबंध में जो है फैसला हुआ है। इसके साथ साथ अरवल जिला अंतर्गत अंचल करपी मौजा चिकटिया थाना संख्या 227 जो है कि कुल प्रस्तावित रकबा 6.81 एकड़ गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भवन निर्माण हेतु खेल विभाग पटना को निःशुल्क जो है इसका हस्तांतरण करने के संबंध में फैसला हुआ है। इसके साथ साथ औरंगाबाद में भी इसी तरह का एक फैसला हुआ है, जहां पर जो है 13.09 एकड़ जमीन जो है वो स्थानांतरित करने का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ सहरसा में भी इसी तरीके से 6.61 एकड़ ज़मीन जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री विकास योजना अंतर्गत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग पटना को ये ट्रांसफर किया गया है निःशुल्क। सिविल विमानन विभाग बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति से के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गयाजी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 के तहत परिशिष्ट 16 की कंडिका 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहारता अंतर्निधि जो है ये के रूप में अधिकतम 12 माह हेतु 10 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति जो है दी गई है। इसके साथ साथ वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्यबल STF के विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रह इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने एवं उक्त हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को शक्ति
प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति के संबंध में जो है सम्राट कैबिनेट ने फैसला लिया है। तो अब गया जी से बैंकॉक की फ्लाइट के लिए सरकार ने फैसला लिया है। तो साथ ही साथ जो है सरकार ने एक विशेष कहें कि माहौल राज्य के अंदर बनाने के, जिसमें राज्य के अंदर में जो खेल कूद से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए 3 जगहों पर जो भूखंड हैं वो खेल विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। कुछ पदों पर जो है बहाली निकाली गई है। तो नए तरीके से कैसे जो है बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए आईजी बॉर्डर के नाम से एक नया पद जो है, पद नाम जो है, एक नया पोस्ट जो है वो भी सम्राट कैबिनेट ने आज की मीटिंग में जो है उस पर स्वीकृति प्रदान की। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।